चलो आपको एक बहुत ही खास लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए कितनी सुंदर जगह है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। बहुत ही प्यारी नदी यहाँ से गुजर रही है। कितना साफ ये पानी देखने को लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ठीक इस नदी के किनारे पूरा सारा कूड़ा भर गया है और ये और कोई नहीं भर रहा है, यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या शायद यहाँ के लोग ही भर रहे हैं। हमारे पास कितनी प्यारी प्रकृति है लेकिन हम उसे कितना ख़त्म करने में लगे हुए हैं। एज अ सोसाइटी, एज अ इंडियंस, हम अपनी नदियों को खुद ही मार रहे हैं। कि कितनी प्यारी जगह है। देखिए सारा कूड़ा शहर का ला जा रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, कितनी प्यारी नदी है और इसका पानी बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर, अगर आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सारा कूड़ा लाया जा रहा है और इस नदी में छोड़ा जा रहा है। देखिए इस शहर का नाम है त्यूनी। ये त्यूनी शहर का सारा कूड़ा यहाँ पर लाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे त्यूनी शहर यहाँ से काफ़ी दूर है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये त्यूनी शहर है और यहाँ का सारा कूड़ा लाकर यहाँ पर फेंक दिया जा रहा है। देखिए शुरू में इस शहर का कूड़ा इस नदी के किनारे ही फेंका जाता था, लेकिन बाज़ार के पास ही फेंका जाता था। अब उसको इकट्ठा कर कर यहाँ ला रहे हैं। शुरू में तो काफ़ी अच्छी कोशिश थी कि इसको एक जगह शहर से दूर, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये सारा कूड़ा नदी में जा रहा है और आगे चलकर ये नदी को ही प्रदूषित करेगा। इस नदी के बारे में बता दूं, ये नदी तौंस रिवर है जो दो नदियों के संगम से मिल रही है। एक खुद तौंस जो उत्तरकाशी से निकल कर आ रही है उत्तराखंड में, और दूसरी पब्बर जो हिमाचल प्रदेश के रोहडू से निकल कर आ रही है। आगे चलकर ये यमुना में ही जुड़ेगी। और देखिए किस प्रकार से, अगर आप शहरों में देखेंगे नदियों नालों को किस प्रकार से प्रदूषित किया जाता है, लेकिन अब पहाड़ों में भी ऐसा कुछ खास बचा नहीं है कि नदी को, अगर आप देखेंगे तो सारा कूड़ा नदी के किनारे इकट्ठा हो गया है। आने वाले समय में जैसे ही बरसात आएगी और नदी सारा कूड़ा अपने साथ बहा कर ले जाएगी। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी नज़रों से बचा हुआ है, या प्रशासन भी ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नज़रों से बचा हुआ है। ये सामने रोड है, ये मेन रोड है। मेन रोड ये देहरादून से आ रही है, काफ़ी दूर है ये स्टेशन देहरादून से। ये मेन रोड है, देहरादून से आ रही है और ये इसके ठीक सामने यहाँ पर ये कूड़ा फैलाया जा रहा है। सारे लोग आते हैं लेकिन कोई लोग इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है। हमारे देश में सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, हम दोष तो सबको देना चाहते हैं लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। देखिए ये नदी कितने लोगों को आगे चलकर जीवन देगी, लेकिन हमें इस नदी को प्रदूषित करने पे तुले हुए हैं। सारा कूड़ा आकर इस नदी में ही मिलेगा, आगे चलकर सारा पानी प्रदूषित हो जाएगा। और शहरों में कहा जाता है कि अब नदियाँ नाले सब गंदे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, अब पहाड़ों में भी नदियाँ नाले गंदे होने लग गए हैं। अगर हम चाहे तो इस नदी का पानी पी नहीं सकते अभी भी। ज़रूरी नहीं सिर्फ ये इसी नदी की बात कर रहा हूँ या उत्तराखंड में ही बात कर रहा हूँ, आगे चलकर जो हिमाचल से भी पब्बर रिवर आ रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा फेंका जा रहा है। इससे आगे चलकर ये नदी शालोम जो हिमाचल के ही नेरवा से आकर गुजरेगी, उससे भी कूड़ा फेंका जा रहा है। ऑल ओवर सारी नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। देखिए यहाँ के प्रशासन की दाद देनी होगी। जिस प्रकार से सारा कूड़ा सामने फैलाया गया है लेकिन फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। लोग आते हैं, लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को दिख नहीं रहा है, लोग आते हैं कहते हैं कि क्या गंद मचाई हुई है, लेकिन कोई इसके बारे में इसे साफ नहीं करना चाहता, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, एक एप्लीकेशन तक लिखना नहीं चाहता। एप्लीकेशन भी किसको लिखे, ऐसा भी नहीं है कि किसी से छुपा है ये। बिल्कुल ये मेन हाईवे, मेन ये रोड है, NH है, सामने से आती है देहरादून से, लेकिन फिर भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है। और ऐसा भी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि पॉल्यूशन फैलाएंगे तो क्या होगा। सबको सब कुछ पता है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। अगर हम देखें तो पिछली बार भी मैंने जब YouTube पे एक वीडियो डाली थी इस बारे में कि किस प्रकार से नदियों को मारा जा रहा है हमारे देश में, किस प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है। आने वाले समय में देखिए ये नदी है, हमारे देश में नदियों का काम ही है हमारे देश के लोगों के पाप और गंदगी को साफ करना। कुछ टाइम में नदी आई तो ये सारा जो कूड़ा नीचे इकट्ठा हो रहा है नदी से अपने साथ बहा कर ले जाएगी। लेकिन हमें सोचना ये है कि हम इंडियन सिटीजन, हम फेल है अपने नेचर की प्रोटेक्शन के लिए, अपने नदियों की प्रोटेक्शन के लिए। सरकार द्वारा कितनी स्कीमें निकाली जा रही है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है नदियों के लिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, कितना ज़्यादा पैसा लग गया उसमें। साथ ही साथ नमामि नर्मदा प्रोजेक्ट, हर प्रकार की नदियों को साफ करने के लिए पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और हमारे देश के लोग इस चीज़ को अप्लाई होने नहीं दे रहे हैं।
लोगों को पता है कि पॉल्यूशन नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखिए तो सबके घरों का कूड़ा ये, किसी एक व्यक्ति के घर का कूड़ा नहीं है। मेरी दरख्वास्त रहेगी यहाँ के प्रशासन से भी और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से भी, आप सभी को इकट्ठा होना चाहिए और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी पहाड़ों में कितना साफ वातावरण है, उसको प्रदूषित किया जा रहा है, कूड़े के ढेर खड़े किए जा रहे हैं। और मेरी यहाँ की लोकल न्यूज़ जो चैनल्स हैं, लोकल जो मीडिया है, उनसे भी बहुत ही दरख्वास्त है कि आप सिर्फ ये लोकल टूर्नामेंट्स, लोकल क्रिकेट मैचेस या लोकल वॉलीबॉल मैचेस कवर करने में ध्यान ना दे, जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी थोड़ा सोचे। हमारे देश की जो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों के ऊपर जब तक अपने आप पे नहीं बीतती है तब तक लोग ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अपनी मस्ती में धुन है और आने वाले टाइम में ये पहाड़ और बड़ा होता ही चला जाएगा और नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होती चली जाएगी। हम कैसे अपने देश की नदियों को बचा पाएंगे? गंगा, यमुना, जो नदियाँ पहले से ही ओवर पॉल्यूटेड हो चुकी है, उनको कैसे बचाएंगे जब हम जो नई, जो साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर जहाँ का पानी है, हम उन से पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो हम उन सारी नदियों को कैसे बचा पाएंगे? एट दी एंड ये नदी भी आगे जाकर यमुना में ही मिलने वाली है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है तौंस रिवर। हम सभी को आवाज़ उठानी होगी इसके खिलाफ। जिस प्रकार से एक ना कोई अल्टरनेटिव निकालना होगा। देखिए, मैं ये ऐसा नहीं कहता हूँ कि कूड़ा एक दिन में ख़त्म हो जाएगा और हम यहाँ से इसे ख़त्म कर देंगे। कूड़ा तो हम भी, आप भी, मैं भी, हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, तो रिसोर्सेज, तो उससे कूड़ा तो उत्पन्न होगा ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसे एकदम नदी में फेंक दे। यहाँ के प्रशासन को इसका अल्टरनेटिव ज़रूर निकालना होगा और आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक इसका अल्टरनेटिव तो निकले। इस प्रकार से सामने कूड़ा सीधा और काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देगा नदी को। नदियों को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन हम अपनी लाइफलाइन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से गंगा, यमुना और नर्मदा, भारत में काफ़ी सारी नदियाँ पॉल्यूटेड ऑलरेडी हो चुकी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में छोड़ा जा रहा है, लोगों का यूज़ वेस्ट इसमें छोड़ा जा रहा है और इसके खिलाफ सरकार ने काफ़ी सारा स्कीम्स निकाली हुई है। आने वाले समय में अगर देखा जाए तो लोग कहेंगे कि सरकार की गलती है सारी, सरकार को ऐसा करना चाहिए था। सरकार ही कितना कुछ कर लेगी अगर आप लोग ही इनिशिएटिव नहीं लेंगे। ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज़्यादा लूप होल्स ब्यूरोक्रेसी में हमारे देश में देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली इस केस में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा फेलियर है। यहाँ के लोगों का भी, जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे इसके खिलाफ, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि आपकी नदियाँ हैं, आपकी नदियों को ख़त्म किया जा रहा है। लोगों को भी और प्रशासन को भी जागरूक होना होगा कि इस प्रकार से हम अपनी नदियों की रक्षा कैसे कर पाएंगे जब हम खुद से रक्षा करने की बजाय उन्हें और ज़्यादा पॉल्यूटेड करेंगे। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश की नदियों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उन्हें साफ़ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, अपने वातावरण को साफ़ रखना चाहिए, नेचर को बचाना चाहिए। देखिए, इस बारे में सवाल ज़रूर उठने चाहिए कि कैसे सीधा शहर का कूड़ा लाकर नदी में छोड़ दिया जा रहा है। अभी तक इस बारे में किसी की नज़र नहीं गई, नज़र सबकी गई, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं उठाना चाहता है। अब जल्द से जल्द मेरी यही दरख्वास्त रहेगी प्रशासन से भी कि इसका अल्टरनेटिव निकाला जाए।